आज हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसकी बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन की बात की थी और रिडक्शन की बात की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, ठीक है ना। एजेंट, यहाँ पर लफ्ज़ क्या आ रहा है, एजेंट, ठीक है ना। एजेंट जो सा होता है ना, एजेंट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ये है और रिडक्शन ये है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन तरीक़ों से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बयान कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। एक तारीफ याद होगी ना, यानी कि यहाँ पर ऑक्सी वर्ड आ रहा है। ऑक्सी का वर्ड मतलब है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब है एडिशन। जहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और बाकी दोनों की यहाँ पर रिमूवल हो रही होगी। हाइड्रोजन की रिमूवल होगी तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी तो ऑक्सीडेशन। फिर इसी तरीके से ऑक्सीडेशन जो सी, ऑक्सीडेशन की तारीफ जो सी है ये हमने कर दी, और रिडक्शन जो सी है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसकी तारीफ है रिडक्शन की। रिडक्शन की जो सी डेफिनेशन है वो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल होगी और हाइड्रोजन की एडिशन होगी और इलेक्ट्रॉन की भी एडिशन होगी। आपने बस ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये वाली चीज़। ये 6 तारीफ़ें आप कर सकते हो। और एक और तारीफ़ हमने की थी, वो ये थी कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा, तो फिर जो सी ऑक्सीडेशन होगी। और जब ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा, यानी कि कम होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा तो रिडक्शन होगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जब पॉजिटिव में आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से भी आप तारीफ़ कर सकते हो कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, तो समझ लेना वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये 4 तरीक़ों से आप ऑक्सीडेशन की भी तारीफ़ कर सकते हो, रिडक्शन की भी तारीफ़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, एजेंट क्या होता है। एजेंट क्या होता है, एजेंट हम किसे कहते हैं, एजेंट क्या होता है, किसी दूसरे को। एजेंट क्या होता है, ऐसा बंदा जो किसी दूसरे को ऑफ़र कराता है कि भाई मुझसे ये चीज़ ले लो, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है जी ख़रीदार, यानी कि एक होता है दुकानदार, वो क्या होता है, एजेंट है। वो अपनी चीज़ें दूसरों को बेचता है, खुद नहीं रखता अपने पास, दूसरों को बेचता है, यानी कि दूसरों से पैसे लेता है और दूसरों को अपनी चीज़ें देता है। एजेंट उसे कहते हैं। इंश्योरेंस एजेंट और ऐसे एजेंट, जो एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को ऑफ़र करवाना। हमेशा याद रखना कि जब भी एजेंट वर्ड आ जाए ना, वहाँ पर हमेशा आपके जहन में आ जाना चाहिए दूसरों के लिए, जो अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ करे, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं हम उसे, एजेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वर्ड आ गया है ऑक्सीडाइजिंग के साथ, एक वर्ड आ गया एजेंट। ये एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एजेंट क्या करेगा, ये दूसरों के लिए काम करेगा। कौन सा काम करेगा, ऑक्सीडाइज करवाने वाला, यानी कि ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। नाम से ये देखिए, एजेंट से पहले क्या नाम आ रहा है, एजेंट से पहले कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसकी तारीफ भी लिख देते हैं, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, ऐसी चीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और ख़ुद रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस इट सेल्फ। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, ऐसी सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, और ख़ुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एंड रिड्यूस इट सेल्फ, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इस एजेंट को नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है ना, वही वाली इंग्लिश में बात लिख दी है, उर्दू में थी ना, इंग्लिश में लिख दी है। यहाँ पर एक और तारीफ मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को कहते हैं हम रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, ये नाम देते हैं हम, इसके दो नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कह लो, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट कह लो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर, ऐसा एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, ऐसा एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, बस। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा एजेंट जो दूसरों की रिडक्शन कर दे और खुद ऑक्सीडेशन शो कर दे, ऑक्सीडेशन का फिनोमेना शो कर दे। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडेशन का फिनोमेना दे और खुद रिडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म कर दे, इस एजेंट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जब हाइड्रोजन जो सा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है, तो फिर क्या होता है? यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर H2O बनता है, H2O बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, और जब ये मॉलिक्यूल में आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये तो पता चल ही गया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 से +1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा 0 से, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है ना, समझ आ गई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि हाइड्रोजन को अभी ना देखो, अभी देखो दूसरे को, ठीक है ना। एजेंट का मतलब क्या है? कि दूसरे को देखना है, ठीक है ना, दूसरे को देखना। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको नहीं देखना, हमने पहचान इसी की करनी है कौन सा एजेंट है, इसको अभी नहीं देखेंगे। एजेंट का मतलब है दूसरों को देखो। अब दूसरे की, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये दूसरे को रिडक्शन का फिनोमेना दे रहा है, और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का फिनोमेना शो कर रहा है, यानी कि ये दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से जो सा ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन जो सा है यहाँ पर रिडक्शन का फिनोमेना शो कर रहा है। ऑक्सीजन अभी आप ऑक्सीजन को ना देखो, अभी आप दूसरे हाइड्रोजन को देखो। हाइड्रोजन कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन दूसरे को
हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन का फिनोमेना शो करवाने में मदद दे रहा है, जबकि खुद रिडक्शन का फिनोमेना शो कर रहा है। यानी कि ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। बस ये वाली बात बतानी है, और तो कुछ नहीं बताना। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से आगे एक और एग्जांपल है जिस सोडियम की, जब सोडियम जो सा है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड बनता है इस तरीके से। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। एक क्लोरीन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्लोरीन के एटम आ गए। 2 सोडियम के एटम इधर भी हैं, तो 2 सोडियम के एटम इधर करने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सा सोडियम है, हमें पता है कि सोडियम एक मेटल है, और मेटल की खासियत होती है ये लूज़ करती है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। ये क्या करेगी, ये लूज़ इलेक्ट्रॉन करेगी, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, और जिनका ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रही है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन चूँकि नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, इसलिए ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, इसलिए क्या है, ये रिडक्शन का फिनोमेना शो करती है। बस ये वाली बात बतानी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन, अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये भी मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है ना। अभी आप सोडियम को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, इसको अभी नहीं देखना, दूसरे को देखना। क्लोरीन क्या हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। सोडियम क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करके क्लोरीन को दे रहा है, और क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ना, इसलिए ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरीके से ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी यही कर रहा है। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये क्लोरीन को नहीं देखना, दूसरे को देखना। दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक और तारीफ भी कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट की आप ये भी तारीफ कर सकते हो, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस अदर, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस अदर इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हो, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज अदर, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, ए का मतलब क्या है, एजेंट, रेड का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग, ए का मतलब क्या है, एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इस तरह से भी आप तारीफ़ कर सकते हो। और एक और पहचान भी है, एक और पहचान भी है इसकी, कि हमेशा याद रखना चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट जोन सा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जोन सा है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा, इसलिए इसके ऊपर जोन सा चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और हमेशा याद रखना कि जोन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव काम करता है,
इसने उधार लेता है इलेक्ट्रॉन को, एक नेगेटिव काम करता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर जो सा चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर जो सा चार्ज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, ये भी मेरी बात याद रखना। ठीक है ना, आप ये इसकी पहचान है, देख कर ही बता सकते हो आप किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग। और हमेशा याद रखना कि जो उनसे नॉन मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। आपको पता है कि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, इसलिए इनके ऊपर जो सा चार्ज आता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव वाला। ठीक है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमेशा मेटल्स होती हैं, क्योंकि ये मेटल्स जो उनसे होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को खारिज करती हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव वाला, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है। इसलिए ठीक है ना, समझ आ गई। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसकी क्या हो रही है, यहाँ पर मेटल की पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेटल हमेशा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसलिए ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी हमेशा क्या होगी, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए क्या है, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को खारिज करती हैं। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं। नॉन मेटल्स जो उनसे होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को हासिल करती हैं। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, ये खुद को रिड्यूस कर लेती हैं। और चूँकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाती हैं, इसलिए दूसरों को क्या कर देती है, ये ऑक्सीडाइज करती है। इसलिए ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, इसलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और जो मेटल्स जो उनसे होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं। इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की वजह से ये खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इनकी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की खसूसियत रखती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिलीज़ करेंगी, इनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देंगी और वो जो उनसा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे क्या होती है, रिडक्शन हो जाती है। इसलिए दूसरे की रिडक्शन कर देती हैं और ख़ुद क्या होती हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। दूसरे की रिडक्शन कर रही है ना, तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करती हैं, एक पॉजिटिव काम करती हैं, किसी दूसरे की मदद करने के लिए खारिज करती हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेटल एटम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये क्या है, जब भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो समझ लेना वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर रिड्यूसिंग, वहाँ पर वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर समझ लेना ये क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसकी पहचान है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आएगा, इसके ऊपर इसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, और ये क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, NH3 की बात करने जा रहा हूँ। NH3 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गई। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो समझ लेना उसकी क्या होगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी क्या होगी, यहाँ पर
ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी हमेशा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। चार्ज यानी कि कौन सा चार्ज है किस एटम पर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस, और तो कुछ नहीं करना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।